सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे जीपी परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट होने पे जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स कितना होगा, या जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स होने पे जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो आइए कॉपी ले लो, कॉपी निकाल लो, नोटबुक ले लो अपना और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखो जीपी 16.66% ऑन सेल्स। ठीक है, जीपी 16.66% ऑन सेल्स इज इक्वल टू जीपी 20% ऑन कॉस्ट। पहले तो हम लोग एक चार्ट लिख लेते हैं, इस चार्ट को मेरे साथ साथ कॉपी करो। फिर लिखो जीपी 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू जीपी 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट। फिर लिखो जीपी 25% ऑन सेल्स इज इक्वल टू जीपी 33.33% ऑन कॉस्ट। 33.33% ऑन कॉस्ट। फिर लिखो जीपी 33.33%। जहां पे डेसिमल आता है ना, वहां पे हम लोग एक बार साइन दे देते हैं, इसको कहते हैं रेकरिंग का साइन। ये बता रहा है कि ये रेकरिंग नंबर है। ठीक है, तो जीपी 33.33% ऑन सेल्स इज इक्वल टू जीपी 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट। एंड फिर जीपी 50% ऑन सेल्स इज इक्वल टू जीपी, जीपी मतलब हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज। जीपी 100% ऑन कॉस्ट। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक चार्ट बना के दिया हुआ है। इट मींस अगर जीपी सेल्स के ऊपर 16.66% है तो कॉस्ट के ऊपर 20% होगा। सेल्स के ऊपर 20% है तो कॉस्ट के ऊपर 25% होगा। सेल्स के ऊपर 25% है तो कॉस्ट के ऊपर 33.33% होगा। सेल्स के ऊपर 33.33% है तो कॉस्ट के ऊपर 50% होगा। सेल्स के ऊपर 50% तो कॉस्ट के ऊपर 100% होगा। ये तो हो गया परसेंटेज का बात। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इतना समझ जाना कि 16.66 का फ्रैक्शन होता है 1/6। 16.66 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। एंड 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। ये फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? व्हेन वी से 20% वी मीन 20/100। एंड 20/100 जब हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो ये आता है 1/5। So this is how 20% becomes 1/5 and 16.66% becomes 1/6. Similarly, again GP 20% on sales, मतलब इस पे कितना लिख लेंगे? ये 1/5 on sales है, मतलब GP 25% on cost, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। 25% का मतलब हो जाएगा 25/100। Now 25/100 का मतलब हो जाएगा 1/4। Again GP 25% on sales, मतलब 1/1/4 on sales. Now 33.33% का मतलब हो जाएगा 33.33/100, which is 1/3, which is 1/3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको GP 33.33 मतलब ये हो जाएगा 1/3। तो 1/6 on sales, 1/5 on cost, 1/5 on sales, 1/4 on cost, 1/4 on sales, 1/3 on cost. Similarly, GP 1/3 on sales is equal to GP 50% का मतलब 1/2, 50% मतलब 50/100, 50/100 मतलब 1/2, and GP 50% on sales मतलब 1/2 and 100% का मतलब 1/1। ठीक है, 1/1 that is 1। 100% का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? 1/1 that is nothing but 1। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन में जीपी का परसेंटेज, जीपी का वैल्यू, जीपी का गिवन कोई भी वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से इक्वेट कर पाएंगे, और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो इस तरह से इक्वेट कर पाएंगे। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि ये परसेंटेज आ कैसे रहे, और अगर इस परसेंटेज के बाहर कुछ और आ जाएगा तब हम लोग कैसे अपना सम्स को सॉल्व करेंगे।
तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स। इसको फटाफट कॉपी कर लेना, इसको मिटा देते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर जीपी का परसेंटेज निकालना सीखना है तो कैसे सीखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जीपी का परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो लिखते हैं, हमारे साथ लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज क्वेश्चन में सेल्स का फिगर है ₹5 लाख। सेल्स का फिगर है ₹5 लाख एंड द प्रॉफिट इज suppose GP is equal to 20% on sales. GP is equal to 20% on sales. Clear? GP is equal to 20% on sales. नाउ सेल्स का फिगर है 5 लाख एंड जीपी इज 20% ऑन सेल्स। क्वेश्चन लिख रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या कैलकुलेट प्रॉफिट, खाली इतना लिखो कैलकुलेट प्रॉफिट। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी क्लास 11 में न्यू है उनको नहीं पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब, आगे चल के डेफिनेटली पता चलेगा, बताएंगे सारा बात। अभी के लिए आप लोग लिखो सिर्फ प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट। तो डेटा हम लोग को बस दो ही दिया हुआ है। डेटा क्या क्या दिया है, सेल्स 5 लाख है और जीपी 20% ऑन सेल्स है, एकदम सिंपल। मतलब हम लोग सीधा लिख देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स जो कि दिया हुआ है, एंड 20% ऑन सेल्स मतलब 20% ऑफ ₹5 लाख, बिकॉज सेल्स कितना है 5 लाख। ये देखो सेल्स 5 लाख है और ये प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो 20% ऑफ 5 लाख जो कि कितना हो जाएगा 1 लाख। प्रॉफिट का फिगर कितना हो गया 1 लाख। तो हम लोगों ने फर्स्ट आंसर निकाल लिया। सेकंड आंसर हमको निकालना है कॉस्ट। बचपन का मैथ्स याद करते हैं, कॉस्ट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स कैसे, कॉस्ट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन सेल्स हमारा 5 लाख है एंड प्रॉफिट हमारा 1 लाख है। तो सेल्स में से हमने जब प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट आ रहा है 4 लाख। कॉस्ट आ रहा है 4 लाख। तो देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया। क्लियर? तो सबको इसको कॉपी करो और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ इसमें तो देखो बहुत आसान था, बिकॉज यहां पे सेल्स का परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे बेस्ड था और क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन था। बट व्हाट इफ क्वेश्चन में, दैट इज आवर एग्जांपल नंबर 2, सेल्स दिया हुआ है 5 लाख, जैसे प्रीवियस सम में दिया हुआ था, प्रीवियस न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, बट जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है और हमको पता है सेल्स, पिछला सम इजी था, पिछला सम में सेल्स दिया था, प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेल्स पे बेस्ड था, तो डायरेक्टली हमने सेल्स के ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज चार्ज किया और प्रॉफिट आ गया। बट इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सेल्स 5 लाख है और प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। एंड नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट प्रॉफिट। भाई ये तो टफ हो गया, पिछला सम इजी था क्योंकि पिछला सम में सेल्स गिवन था और प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेल्स के ऊपर बेस्ड था। बट इस सम में सेल्स गिवन है बट प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है।
तो कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट। पिछला सम में सेल्स गिवन था, प्रॉफिट का परसेंटेज भी बेस्ड ऑन सेल्स था, लेकिन इस सम में सेल्स जो गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे बेस्ड है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे। सबसे पहला बात, सबसे पहला रूल, प्रॉफिट का परसेंटेज जिसके ऊपर बेस्ड है, आई रिपीट, प्रॉफिट का परसेंटेज जिसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो कॉस्ट को लिख लो 100, लिखो लेट द कॉस्ट बी 100, लेट द कॉस्ट बी 100। प्रॉफिट का परसेंटेज जिसके ऊपर बेस्ड है उसको क्या मान लेंगे, 100। तो लेट द कॉस्ट बी 100। नेक्स्ट लाइन, सिंस प्रॉफिट is equals to 25% on cost is equal to 25% of 100, क्योंकि कॉस्ट को हमने 100 लिखा है। देखो 25% ऑन कॉस्ट या 25% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम लोगों ने 100 लिखा है, तो 25% ऑफ 100 कितना होगा, 25। तो प्रॉफिट का एलिमेंट कितना, 25। देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट के जगह लिखेंगे 100, प्रॉफिट के जगह लिखेंगे 25। तो सेल्स का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 125%। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे दिया है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज को कॉस्ट से, प्रॉफिट का परसेंटेज को सेल्स पे लाएंगे। प्रॉफिट का परसेंटेज जो गिवन है ऑन कॉस्ट, उसको लाएंगे प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे बेस्ड है, इसलिए कॉस्ट को 100 अज्यूम किए। फिर नेक्स्ट लाइन लिखे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 25% ऑफ 100 इक्वल टू 25। तो सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज 125। नाउ देयरफॉर percentage of profit on sales, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो देखो ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है, इसके लिए हमको क्लास 7 का या 6 का इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर को समझना पड़ेगा, प्रेपोजिशन। ठीक है, बहुत लोगों का फेवरेट चैप्टर रहा होगा इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन। जैसे बोलता है कि बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, सेंटेंस है बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक ऊपर टेबल नीचे। कप इज ऑन द टेबल, तो कप ऊपर टेबल नीचे। वैसे यहां बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट ऊपर, फॉर्मूला में प्रॉफिट ऊपर, दैट इज न्यूमरेटर, और सेल्स नीचे, दैट इज डिनोमिनेटर। और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100, तो बन गया फॉर्मूला। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोल रहा है, तो प्रॉफिट शुड बी न्यूमरेटर, सेल्स शुड बी डिनोमिनेटर, एंड टू कैलकुलेट द वैल्यू इन द परसेंटेज फॉर्म वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो वी कैन सी प्रॉफिट इज 25, हम देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो 25 है, जबकि जो सेल्स है वो 125 है। सेल्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो सेल्स 125, प्रॉफिट 25, तो प्रॉफिट की जगह 25 लिख दिए, सेल्स की जगह 125 लिख दिए, इनटू 100 करेंगे। ठीक है, तो कैंसल आउट करेंगे अब, तो कैंसल आउट करके हम लोग देख रहे हैं कि 25 बाई 125 इंटू 100 करने पे आता है 20% ऑन सेल्स, क्योंकि ये प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर है, प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर, इसलिए 20% ऑन सेल्स। So this is how profit 25% on cost is equal to 20% profit, 20% on sales. Now क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको क्यों निकाला, क्योंकि हमको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, हमको क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते थे। अब हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे, therefore we can say profit 20% on sales is equal to 20% of 5 lakh, which is sales, is equal to rupees 1 lakh, is equal to rupees 1 lakh। और हम इजीली ये भी बता पाएंगे कि जो कॉस्ट है वो कितना होगा, सेल्स
माइनस प्रॉफिट, तो सेल्स है अपना 5 लाख, 5 लाख, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया 1 लाख, तो इजीली वी कैन से दैट हमारा कॉस्ट एलिमेंट आ रहा है 4 लाख। 4 लाख हमारा हो गया कॉस्ट। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब आप चेक करो आपका जो हमने नोट्स लिखाया था, ठीक है, उसमें जो हमने चार्ट बनवाया था उसमें लिखा हुआ था कि प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चीजों को समझने के लिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लिखो मेरे साथ एग्जांपल नंबर 3। कॉस्ट गिवन है 4 लाख, ठीक है, कॉस्ट गिवन है 4 लाख। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ये है 33.33% ऑन सेल्स। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो है 33.33% ऑन सेल्स। अब की बार देखो चेंज कर दिए क्वेश्चन, प्रॉफिट का परसेंटेज 33.33% और वो किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर। तो कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड सेल्स। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमको क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है बट प्रॉफिट का परसेंटेज बेस्ड है ऑन सेल्स। क्वेश्चन में हमको दिया है कॉस्ट बट प्रॉफिट का परसेंटेज है ऑन सेल्स, मतलब हमको क्वेश्चन में सेल्स नहीं पता, अगर पता रहता तो कितना इजी हो जाता। तो इस केस में प्रॉफिट का परसेंटेज, अगेन द सेम रूल, प्रॉफिट का परसेंटेज जिसके ऊपर बेस्ड है उसको क्या मान लेंगे, 100। तो लिखो लेट द सेल्स बी 100, सेल्स को 100 मान लेंगे क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर, तो सेल्स को क्या मान लेंगे, 100। लेट द सेल्स बी 100। नेक्स्ट लाइन, सिंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 33.33% ऑफ सेल्स, जो प्रॉफिट है वो 33.33% है किसका, सेल्स का, इज इक्वल टू 33.33% ऑफ 100, ठीक है, इज इक्वल टू 33.33, क्लियर, 33.33। now let the sales be 100, profit is 33.33% of sales is equal to 33.33% of 100, that is 33.33 आ रहा है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट होगा सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट एलिमेंट हो जाएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स हम लोग को निकालना है कि, एक मिनट, तो यहां पे लिख दिए प्रॉफिट ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को सेल्स पता है, हम लोग को प्रॉफिट पता है, तो हाँ, तो लिखेंगे हम लोग कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स अपना 100, प्रॉफिट अपना 33.33, तो कॉस्ट हो जाएगा 66.67, कॉस्ट हो जाएगा 66.67। नाउ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो फिर से वही प्रपोजिशन, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट रहेगा न्यूमरेटर और कॉस्ट रहेगा डिनोमिनेटर, और परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100। तो प्रॉफिट की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, देखो प्रॉफिट आया था 33.33, 33.33 और कॉस्ट था 66.67,
इंटू 100। तो अगर हम देखेंगे ना ये हाफ होता है 1/2, 1/2 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज आ रहा है 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1 ये 2, 1/2 इंटू 100, 50% ऑन कॉस्ट। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हैं 50% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 50% ऑफ रुपीज 4 लाख, 50% ऑफ रुपीज 4 लाख इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। ये हो जाएगा प्रॉफिट का पोर्शन। एंड लास्ट में निकाल देंगे सेल्स, सेल्स भी कैलकुलेट करना है। तो सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था 4 लाख और प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 2 लाख। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने पे सेल्स आ गया 6 लाख। तो होपफुली सबको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि कैसे वो चार्ट ऑपरेट करता है और कैसे हम लोग को प्रॉफिट को परसेंटेज को कन्वर्ट करना है और कब कन्वर्ट करना है। और अगर चार्ट के बाहर भी कुछ दे दे तो यही तरीका अप्लाई करना, सारा सम इजीली बन जाएगा। थैंक यू।